हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यार इंडियन आर्मी के अंदर एक वैकेंसी आई है और इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी। और सबसे खास बात है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं वो भी इस वैकेंसी के अंदर एलिजिबल है, वो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्या है पूरा प्रोसेस, ये इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं दोस्तों। और ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। और एक और खास बात बता दूं, इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है ये IIMA देहरादून में होने वाली है। जबरदस्त तरीके से आपको लोकेशन मिलने वाला है। और आर्मी में तो यार बहुत से लोगों का ड्रीम रहता है, सपना रहता है कि आर्मी में जाने का, तो आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के थ्रू। इसमें सबसे खास बात, इनिशियल लेवल पे कोई रिटर्न पेपर नहीं होगा। जो आपके बीटेक के परसेंटेज है उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपकी ट्रेनिंग या 5 दिन का जो SSB होता है 5 डेज का वो होगा। एंड जस्ट आफ्टर दैट आपका मेडिकल और उसके बेसिस पे सारी चीजें सिलेक्शन होगी। कंप्लीट प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं यहां पर। तो दोस्तों इंडियन आर्मी, राइट, यहां पे 140th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 140 जनवरी 2025 के अंदर इसकी वैकेंसी आई है। और ये कह रहा है सबसे खास बात, इसकी सबसे पहली जो कंडीशन है वो है अनमैरिड होने चाहिए। तो दोस्तों एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर 140th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC, राइट, जो जनवरी 2025 का है, एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी IIMA देहरादून फॉर परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। ये परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं मिलने वाला है। सबसे खास बात, आप इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एज लिमिट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एज इसके अंदर दे रखा है 20 साल से लेकर अगर 27 20 टू 27 ईयर्स के बीच में आपकी अगर एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। और एज आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2025। फिर से मैं बता दूं, अगर एक्सक्लूसिवली अगर मैं बात करूं तो जिनका भी जन्म 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है वो सब एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए दोस्तों। डेट ऑफ सर्टिफिकेट में जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है उसी को माना जाएगा, उसको आपके एज ए बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा उस चीज को लेके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो भी बीटेक फाइनल ईयर में है या पास आउट हो चुके हैं वो इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एक और खास बात, सबसे खास बात आपको समझने वाली है कि अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो 1 जनवरी 2025 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके पास डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ऑलरेडी अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो जुलाई में आपका एग्जाम होगा, आप वैसे भी क्लियर कर लोगे। बट 1 जनवरी 2025 के बाद अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप एलिजिबल नहीं है दोस्तों, राइट। ये क्लियर कट इसके अंदर लिखा हुआ है, पढ़ भी देता हूं आपको। Candidate who have passed the requisite engineering degree course are in the final year of engineering degree course are eligible to apply. Candidate is studying into the final year of engineering degree course should able to submit the proof of passing. उसको एक प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि मैं 1 जनवरी 2025 तक मैं डॉक्यूमेंट को सबमिट करा दूंगा। डिग्री एग्जामिनेशन along with the mark sheet of all semester by 1st Jan 2025 and produce the engineering degree certificate within 12 week of the date of commencement ऑफ द ट्रेनिंग एट द मिलिट्री इंडियन मिलिट्री एकेडमी IIMA देहरादून। जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जैसे 1 जनवरी से मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल होती है, तो विद इन द 12 वीक आपको वो सारी चीजें सबमिट करानी होगी दोस्तों। ऑल द फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट हु हैज फाइनल ईयर मार्कशीट आर एलिजिबल, राइट। और एक चीज और समझ लीजिएगा, ऑल द फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट whose final year final semester exam will be scheduled after the 1st January 2025 are not eligible to apply for this course। यानी जिसका एग्जाम पहले हो चुका हो सिर्फ वही एलिजिबल है, राइट। ओके सर, इसमें क्या होगा सर, आपके बीटेक के परसेंटेज के बेसिस पे कौन कौन से सेमेस्टर के परसेंटेज काउंट होंगे तो वो भी डिस्कशन कर लेता हूं। जो पास आउट है उनके तो 8th तक होगा, राइट, 8 सेमेस्टर की आपके मार्कशीट होनी चाहिए। पर जो फाइनल ईयर में वो 6th सेमेस्टर तक, अभी पढ़ के बता भी देता हूं पूरा इसका अलॉन्ग विद द मार्कशीट, ठीक है। एक बार पूरा मैं आपको बता देता हूं इस चीज के लिए क्या है। फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन SSB सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग द कैंडिडेट, ठीक है। देयर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द मार्क्स अप टू 6th सेमेस्टर यानी 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, अप टू 8th सेमेस्टर 4th ईयर ऑफ बी आर्किटेक्चर, अगर बी आर्किटेक्चर में है तो आपके 8th सेमेस्टर तक का होगा, और 2nd सेमेस्टर और 1st ईयर ऑफ MSc, राइट। इनके जो इक्विवेलेंट आपके परसेंटेज होंगे, जो आपके पास परसेंटेज होंगे, उसी के बेसिस पे एक कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी और उस कट ऑफ की लिस्ट के बेसिस पे आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर द SSB, राइट, स्ट्रीम, ठीक है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, cumulative percentage of the marks up to final semester degree
course will not be less than the approved cutoff percentage, failing which the candidate will be cancelled. यानी जब आप कभी परसेंटेज आपका एक कट ऑफ एक सेट किया जाएगा जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, और अगर उस कट ऑफ को अगर आप पास नहीं करते, उस कट ऑफ को अप्रूव्ड जो भी कट ऑफ होगा उससे अगर आपके लेस परसेंटेज है तो आपका कैंसिल हो जाएगा फॉर्म, अदरवाइज उसको एलिजिबल माना जाएगा फॉर एसएसबी। ये इस चीज का मतलब है। एक और खास बात, कैंडिडेट स्टडिंग इनटू द फाइनल ईयर ऑफ सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री course should not have any backlog at the time of submission of the application. Any candidate, if found having the backlog, will not be allowed to appear in SSB interview and candidate or such candidate will be considered. आपका कोई भी बैक जब आप भर रहे हैं उस समय तक आपके कोई भी एक्टिव बैक नहीं होने चाहिए, जो भी बैक होगा वो सब क्लियर हो जाने चाहिए। सर टोटल कितनी वैकेंसी है तो बात कर लेते हैं दोस्तों। सिविल के अंदर अगर बात की जाए तो 2 लिस्टिंग की गई है, एक सिविल और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी की। कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? टोटल 7 वैकेंसी, 7 वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कर रखा हो, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में कर रखा हो, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग में कर रखा हो, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग, राइट, इन सब में कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। सिविल में बहुत सारे दे रखा है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऐसे डिफरेंट इंजीनियरिंग की स्ट्रीम दे रखी है। अगर आप उससे आपने बीटेक कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और टोटल 7 वैकेंसी है। यही चीज दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 4 डिसिप्लिन रखा गया है। इसमें अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखा है, कंप्यूटर साइंस कर से है आपकी ब्रांच, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स है, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम, कुल मिला के कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी है आप एलिजिबल है, और इसमें भी टोटल 7 वैकेंसी रखी गई है दोस्तों। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 3 ही वैकेंसी है। इस ब्रांच के भी बच्चे इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अगर बात करता हूं, ये तो इलेक्ट्रिकल की थी, राइट, इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात की जाए तो टोटल 4 वैकेंसी दोस्तों। अगर आपकी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है, फाइबर ऑप्टिक्स में कर रखा है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव में कर रखा है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप एलिजिबल है दोस्तों। मतलब ये तो स्ट्रीम है, बट ब्रांचेज आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, आप इसमें एलिजिबल होंगे, और इसके लिए टोटल 4 वैकेंसी है, और अच्छी खासी जॉब प्रोफाइल मानी जाती है दोस्तों। डायरेक्ट जैसे आप एसएसबी कंप्लीट करते हो आपको लेफ्टिनेंट से स्टार्ट किया जाता है इसकी पोस्टिंग को, राइट, तो अच्छी खासी जॉब है ये। उसी के बाद अगर बात करते हैं तो मैकेनिकल के लिए भी दोस्तों टोटल 7 वैकेंसी है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में, एडवांस मैकेट्रॉनिक्स में कर रखा हो, आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कर रखा हो, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बहुत सारे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। मैकेनिकल या उससे अलाइड आपकी ब्रांचेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 7 टोटल इसमें भी वैकेंसी दोस्तों। यही चीज अगर मैं बात करता हूं, इसके अलावा आर्किटेक्चर, प्लास्टिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर आपने कर रखा है तो इसमें टोटल 2 वैकेंसी है दोस्तों। और इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल 30 वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, लेफ्टिनेंट के लिए। अब क्या होने वाला है, सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी, थोड़ा सा और रीड आउट करके आपको समझा देता हूं। दीज वैकेंसी आर टेंटेटिव, और ऑफकोर्स ज्वाइनिंग के टाइम में इसको चेंज किया जा सकता है, ये तो रूल होता ही है। टाइप ऑफ कमिटमेंट क्या है, देखो, ग्रांट ऑफ कमीशंस, selected candidate will be granted short service commission, SSC जो होता है, probation in the rank of the lieutenant from the date of commencement of the course or the date of the reporting of the Indian Military Academy IMA देहरादून। पहले आपको उसी रैंक पर आपको लिया जाएगा, बट 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका परमानेंट कमीशन ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, जो 12 मंथ की होती है, कैंडिडेट विल ग्रांटेड द परमानेंट कमीशन इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट के रैंक पे आपको मिल जाता है दोस्तों। एनी 1 ईयर एंटी डेट सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ द कमीशन, ये तो रैंक है जिस चीज की होती है। ट्रेनिंग जो आपके पास होने वाली है 24 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होने वाली, ड्यूरेशन 24 मंथ की ट्रेनिंग होगी। अब सर सारी चीजें तो बता दी, एक चीज और बता देता हूं यहां पर, एक, क्योंकि यार आर्मी में कोई भी अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो जेंटलमैन पे बहुत ज्यादा खर्च होता है।
तो अगर आप कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है और आप बीच में ही ट्रेनिंग को क्विट करते हो तो पर वीक के हिसाब से 16,260 रुपए आपको रिफंड करने होंगे, रिटर्न बैक आपको करना होगा, राइट। तो ये भी है। यहां पर प्रमोशन क्राइटेरिया भी दे रखा है कि लेफ्टिनेंट होगा, उसके बाद कैप्टन बनते हैं, उसके बाद मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, राइट, टीएस कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, राइट। तो इस तरीके के आपके पास पूरा दे रखा है। अच्छा, रैंक पे लेवल 10 की रैंक होगी आपकी, डायरेक्ट जो आप लगोगे वो लेवल 10 में लगोगे, और आपकी जो पे होगी वो 56,100 से लेकर 1,77,500। जो जनरली साइंटिस्ट लेवल पे जो सैलरी होती, पे बैंड होती, वही आर्मी की होती है। लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा यहां पर। मिलिट्री सर्विस पे एमएस टू द ऑफिसर फ्रॉम द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर 15,500 फिक्स पर मंथ, ये भी आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फिक्स्ड स्टाइपेंड भी दिया जाता है। स्टाइपेंड ऑन द जेंटलमैन कैडेट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो उस केस में आपको पर मंथ 56,100 रुपए की आपको पे लेवल 10 पे पर मंथ की आपकी सैलरी या फिर आप ट्रेनिंग अमाउंट बोल सकते हैं, ये आपको दिया जाएगा। फिर से बता देता हूं, इसके अलावा बहुत सारे अदर अलाउंसेज होते हैं, वो सारी चीज आपको मिलती है, जैसे राइट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेज होते हैं, वो आपको मिलेगा। यूनिफॉर्म होता है, पर ईयर 20,000 आपको यूनिफॉर्म के लिए दिया जाता है, राइट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एचआरए होता है, राइट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अलाउंसेज दिए जाते हैं दोस्तों। ओके, चिल्ड्रन के एजुकेशन पे भी आपको 2,250 रुपये दिए जाते हैं। आर्मी में बहुत सारे अलग बेनिफिट हैं जो आप लोगों को जनरली दूसरी जगह आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ एक चीज और बता देता हूं, ये सारी चीजें तो सबको पता ही है क्या क्या चीजें होती है, सर इसको अप्लाई कैसे करना है और कैसे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। पूरी डिटेल फिल करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फिर आपके परसेंटेज के बेसिस पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको देहरादून बुलाया जाएगा फॉर 5 डेज ऑफ एसएसबी। 5 दिन के वो एसएसबी ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, जो नहीं कर पाते हो फर्स्ट डे ही रिटर्न हो जाता है, रिटर्न बैक फर्स्ट डे। बट जो फर्स्ट डे रुक जाएगा वो 5 दिन तक एसएसबी की ट्रेनिंग को कंप्लीट करेगा, और ट्रेनिंग के बाद अगर उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो 12 मंथ की फिर उसकी पर एक ट्रेनिंग होगी जिसको शॉर्ट ट्रेनिंग बोला जाता है। 12 मंथ की ट्रेनिंग के बाद फिर उनका सीधा वो लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे वो रिक्रूट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये कंप्लीट थोड़ा सा प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर से बता दूं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं और जो पास आउट है वो भी एलिजिबल है। आपकी बस जो एज लिमिट है वो 20 से 27 होना चाहिए। परसेंटेज के बेसिस पे पूरा सिलेक्शन होने वाला है, राइट। तो होप आप लोगों को ये सब चीजें, ये जानकारी देखकर आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे ये जो पीडीएफ है ये भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा ताकि और आप डिटेल से इस चीज को पढ़ सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।